उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम उज्जैनी था। इसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। इसी उज्जैनी में राज करते थे परम प्रतापी महाराजा विक्रमादित्य। अपने साहस, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान और विनम्रता के लिए राजा विक्रमादित्य प्रसिद्ध थे। इनका जन्म आज से लगभग 2088 वर्ष पूर्व हुआ था। राजा विक्रमादित्य के पिता का नाम राजा गंधर्वसेन था और उनकी माता का नाम सौम्या दर्शन था। इनके बड़े भाई राजा भर्तरी थे। इसके अतिरिक्त एक छोटी बहन मैनावती भी थी। महाराज भर्तरी के सन्यासी हो जाने के बाद जब राजा विक्रम ने उज्जैन का सिंहासन संभाला तो उन्होंने अपने ज्ञान, वीरता और उदारता से बहुत ही जल्दी विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। कहा जाता है कि राजा विक्रम में देवताओं वाले गुण थे। मां हरसिद्धि राजा विक्रम की कुलदेवी थीं। राजा विक्रमादित्य रोज सुबह मां हरसिद्धि को अपना शीश काटकर भोग चढ़ाते थे और मां इस बलि से प्रसन्न होकर उनका शीश दोबारा जोड़ देती थी। राजा विक्रम भारत के इतिहास में सबसे न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका न्याय इतना सटीक होता था कि वह न्याय के देवता शनिदेव के न्याय के समतुल्य माना जाता था। महाराज विक्रम महाकाल के अनन्य भक्त थे। महाभक्त होने के कारण इन्हें ऐसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुईं जिससे इन्होंने 32 योगिनियों के साथ साथ 2 बेतालों को भी सिद्ध कर रखा था। महाकाल ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें 32 योगिनियों से सुशोभित रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिया था, जिसे हम सिंहासन 32 के नाम से भी जानते हैं। और इनकी रक्षा के लिए मां पार्वती ने बेताल को भेजा था। बेताल इनका रक्षक होने के साथ साथ सलाहकार भी था। राजा विक्रम के दरबार में 9 रत्न थे, जो कि पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य, राजनीतिज्ञ, कवि आदि थे। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद भारत में सनातन सभ्यता खत्म होती जा रही थी। ऐसे में राजा विक्रमादित्य ने पूरे भारतवर्ष में हर जगह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा देवी के मंदिर स्थापित करवाए और सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को बचाया। राजा विक्रमादित्य को इंद्र के आसन का अधिकारी भी माना जाता था। इनकी 5 पत्नियां एवं 2 पुत्र थे। इनकी मृत्यु से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। कहा जाता है कि राजा ने एक दिन मां हरसिद्धि को अपना शीश काटकर भोग चढ़ाया, किंतु माता को चढ़ाने के पहले एक कौवे ने उस शीश में अपनी चोंच मारकर उसे झूठा कर दिया। भोग के झूठा हो जाने से देवी नाराज हो गईं और उन्होंने विक्रम का सिर दोबारा नहीं जोड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो अपनी योग शक्ति से राजा विक्रम जान चुके थे कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हुई तो स्वर्गलोक से सारे देवताओं ने फूलों की वर्षा की। राजा विक्रम को देवत्व प्राप्त था। यही कारण है कि 32 पुतली के सिंहासन पर उनका पुत्र कभी नहीं बैठ पाया, क्योंकि उसमें राजा के समान त्याग का गुण नहीं था। जब किसी भी तरह उनके पुत्र उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाए तो उस सिंहासन को धरती में गाड़ दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विक्रम ने स्वयं सपने में आकर कहा था कि यह सिंहासन जमीन में गाड़ दो। जिस दिन मेरे समान कोई देवत्व प्राप्त राजा होगा, उस दिन यह सिंहासन स्वयं जमीन से बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया। राजा विक्रम ने अपने नाम पर विक्रम संवत हिंदू तिथियों की शुरुआत की, जिसे हम हिंदी कैलेंडर भी कहते हैं। राजा विक्रमादित्य जैसा परम प्रतापी, शूरवीर, महाज्ञानी, महाभक्त राजा ना हुआ है, ना ही होगा। आज भी जमीन में दफन 32 पुतलियों का सिंहासन अपने सम्राट की प्रतीक्षा में है। एक ऐसी प्रतीक्षा जो शायद अब कभी पूरी ना हो पाए। आज बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है,
कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।